नमस्कार। आज हम भाग्य रेखा की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए बात करेंगे आज मणिबंध से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में। ठीक है, ऐसी भाग्य रेखा जो मणिबंध से निकले और शनि पर्वत तक पहुंच जाए। ठीक है, इतनी लंबी दूरी तक ट्रैवल करने वाली भाग्य रेखा, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि जुड़ा हुआ बिंदु है, इसीलिए एक ही वीडियो में दोनों चीज़ों को मैं समाहित करूँगा। केतु के पर्वत से निकलने वाली या हथेली के निचले हिस्से या मणिबंध के जस्ट ऊपर से अलग स्वतंत्र रूप से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में। ये मान लेते हैं आपका मणिबंध है। ठीक है, एक रेखा जो बात करूँगा मैं सीधी मणिबंध से निकलने वाली रेखा, दूसरी रेखा बात करूँगा जो मणिबंध से ना निकले लेकिन मणिबंध के ऊपर से निकले, केतु पर्वत के आसपास से निकले, ऐसी रेखा के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज का वीडियो इन्हीं बिंदुओं पर समाहित होगा। इसमें कुछ अपवादी की स्थितियाँ भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। कुछ दोषपूर्ण स्थितियां हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा। इसको आपको बड़ी गंभीरता से समझिएगा। अगर आप हस्तरेखा में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके काम की है, बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, ये बहुत सारी इस पर मिथ हैं। बहुत लोग यूट्यूब में आप जैसा सुनते हैं वैसा एक्चुअल में होता भी नहीं है। और आपको मैं थोड़ा हट के भी बताऊँगा, जो मेरा ज्ञान है, जैसा मुझे समझ में आता है, अपने अनुभव यहाँ रखूँगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं इन बिंदुओं पर। तो जैसे मैं बिंदु स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लाइक ही कीजिए, आप डिसलाइक भी कीजिए अगर आपको सही नहीं लगता है तो। ठीक है, और लेकिन प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो और ज़्यादा कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और आप लोग कुछ नए बिंदु पे अगर चर्चा कर चाहते हैं कि मैं चर्चा करूं या कोई नया पॉइंट आपको जानना है तो वो पॉइंट आप कमेंट्स पे लिख दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी जितना मुझे समझ है आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि पहले अभी मैं चित्र पे बनाया हूँ, ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका मणिबंध कहलाता है। ठीक है, अब मणिबंध कौन सा देखना है इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, इस पर भी अभी मैं वो अपवादी की स्थिति बताऊंगा आपको। मणिबंध कौन सा देखना है, हथेली के नीचे साइड से अगर आप देखोगे तो जब सबसे पहली रेखा बनेगी, जो आड़ी रेखा जो कलाई का सीमांकन करती है, वो आपका मणिबंध कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ से अगर कोई रेखा आपको निकलती दिखाई दे और पूरी की पूरी शनि पर्वत पर जाए, ठीक है, ये मान लेते हैं हम शनि का निचला वाला पोर है। उंगलियों पे जनरली 3 पोर होते हैं, हर किसी की उंगली में ऐसा आपको 3 पोर देखने को मिलता होगा, है ना। जनरली है, किसी किसी का 2 भी रहता है, किसी का 4 भी रहता है, तो वो बात अभी नहीं करना है, जनरली की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर ऐसी रेखा मिलेगी आपको तो इस रेखा में ख़ास बात क्या दिख रही है इसको पहले समझिए आप। बाकी रेखाओं में आप देख रहे थे कोई शुक्र से निकल रहा था, कोई चंद्र से निकल रहा था, है ना, जैसे यहाँ से निकल के जा रहा था, कोई यहाँ से निकल के जा रहा था, कोई यहाँ से निकल के जा रहा था, ऐसी स्थितियाँ थी। लेकिन इस जो रेखा अभी मैंने बनाया है, आज का जो टॉपिक है, उसमें आपको अंतर क्या दिख रहा है, ये प्रॉपर तरीके से ये आपकी शनि की पट्टी कहलाती है। ये जो पट्टी है ना, ये शनि की पट्टी है ये। ठीक है, ये उंगली के बीच से आप यहाँ से गिराओगे तो ये शनि की पट्टी है। ये रेखा पूरी की पूरी शनि की पट्टी से निकलकर शनि की पट्टी पे ही ख़त्म होती है। एक विशेष बात है इस रेखा में। तो ये क्या बता रही है हमको, ये बताती है कि इस रेखा ने शनि का बहुत सारा गुण, या कहो कि पूरा का पूरा गुण समाहित किया हुआ है ना। तो इसमें खास बात तो आएगी ही आएगी। अब क्या खास बात आएगी, शनि का व्यक्तित्व तो इसके अंदर में ज़रूर आएगा। क्या आएगा, ऐसे लोगों के जीवन में प्रगति निरंतर होते रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो मिल गया फिर स्टेबल होगा, ऐसा नहीं, निरंतरता को बताती, समय समय प्रगति होते रहेगा, पहला चीज़। और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं लोग, बहुत ऊंचाई तक। ठीक है, दूसरी बात, शनि गंभीरता है, इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा अकेलापन में रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है ऐसे लोगों को। दूसरा चीज़, गंभीरता इनके अंदर में बहुत होगी, बहुत गंभीर होते हैं ये, बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, कभी भी हड़बड़ी में किसी कोई भी तर्क नहीं देंगे, पहले तमाम तर्क लोगों की सुनेंगे। ये सुनने के बाद में ये ऐसी वाणी बोलेंगे या ऐसा उत्तर देंगे कि उसके बाद तर्क ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त वक्ता होते हैं ये, सार बात बोलेंगे, बहुत गंभीर बात बोलेंगे, कम बात बोलेंगे लेकिन एकदम पॉइंट पे बात बोलेंगे। ये विशेष गुण इनके अंदर में आएगा।
तीसरा चीज़, क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं और न्याय की बात ना करें तो फिर अधूरा हो जाएगा। बड़े ही न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं। ये कभी भी गलत तरीके से धन नहीं कमाते। इनको आप नहीं पाओगे कि ये गलत तरीके से धन कमा लें, शॉर्टकट अपना लें, ये नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे लोग। बहुत अच्छी रेखा है। ऐसे लोग नियम, कायदा, कानून, इनके लिए इनका नाम का पर्याय है। बहुत ज़्यादा कर्मवादी इन लोग रहते हैं, मेहनती होते हैं और नियम के दायरे में अपने आप को समेट के चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल शॉर्टकट अपनाते हुए नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये इनके अंदर विशेष क्वालिटी जो इनका व्यक्तित्व है वो आपको झलक के आएगा। अब इससे जुड़े कुछ अहम बात करते हैं। देखिए, जब कभी भी भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती है तो ये बताती है, चूँकि ये आपका बुढ़ापा है, शनि का क्षेत्र बुढ़ापा हो गया और केतु का क्षेत्र आपका बचपना हो गया। हम ऐसे देखते हैं भाग्य रेखा को। ठीक है, अब मणिबंध से निकल के जा रही, इसका मतलब हो गया ऐसे लोग ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जो बहुत धनी, मानी, सम्मानित होता है। एक बड़े कुल में जन्म होता है ऐसे लोगों का, जन्म से ही धनी होते हैं। ठीक है, जन्म से ही लक्ष्मी का साथ मिलता है और बुढ़ापे तक मिलता है। ऐसे लोग बड़े भाग्यवान होते हैं। तो अच्छा कुल में जन्म लिए और बहुत बड़े स्तर तक पहुँचे, अपने कुल की बढ़ोतरी करते हैं। ऐसा नहीं कि उसी पोजीशन पे मेंटेन करके चलेगा, नहीं, और बढ़ोतरी करेगा। ये जो भी लेवल में था उससे भी ऊपर लेवल में अपने बेटे को ट्रांसफ़र करेगा। ये ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्थिति हुई। अभी इसमें देखना क्या है, अभी तक मैंने जो बात की है ना, आपको बोला है कि शनि पर्वत पर, मैंने चित्र शनि पर्वत तक बनाया है। मैंने ऐसा नहीं बनाया है कि ये जाके जुड़ जाए। ठीक है, जब ये जाके, वैसे अचानक से नहीं जुड़ती है ये जाके, जैसे जैसे आप 50 के एज पार करोगे ना, तब जाके धीरे धीरे जुड़ना चालू करती है और जुड़ जाती है। और अगर ये जुड़ गई तब फिर आपका दुर्भाग्य। मैंने कहा ना, आपका व्यक्तित्व तो बताया, आपने गलत तरीके से धन नहीं कमाना है। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ जोड़ते चलता हूँ, वो भी इसमें काम आएगा। ऐसे लोग, अपनी माता का अति स्नेह मिलता है और अति प्रेम करते हैं अपनी माता को। ये माता से विशेष आसक्ति ऐसे लोगों की होती है, या बोलो माता पिता दोनों जोड़ लो, लेकिन मैं माता ज़्यादा मानता हूँ। ऐसे लोग, माता के प्रति विशेष स्नेह होता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे इसने अपने भाग्य का दुरुपयोग किया, इस इंसान ने गलत तरीके से धन कमाना चालू कर दिया। ठीक है, दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति आ गई, अपने पद, पावर, प्रतिष्ठा का गलत यूज करने लगा। फिर इसको शनि का घेरा लेता है अपने चपेट में। फिर ये 50 के आसपास के एज में जाके जुड़ना चालू करती है। अब या तो ये जुड़ जाए या फिर इस पूरी उंगली पे पार हो जाए। ये दोनों ही स्थितियों में एक ही फल है, दुर्भाग्य। अब दुर्भाग्य इसको घेरेगा। अब कैसे घेरेगा, अब ऐसे लोगों का जो भी कमाया हुआ धन है, ये अपने बुढ़ापे में उसको जाता हुआ देखते हैं, निकलता हुआ देखते हैं। कमाया हुआ धन निकलता है ऐसे लोगों का। ठीक है, जो भी ये अपना हासिल करके रखे थे, जिसका घमंड था इनको, वो घमंड इनका टूटता हुआ शनि इनको मौत देता है। ठीक है, बुढ़ापा इनका कष्ट में बीतेगा। अब क्या होता है, ये अपने संतान को, अपनी जो बनाई है इसने वसीयत, जो भी प्रॉपर्टी बनाया है, उसको या तो ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। ठीक है, या ट्रांसफ़र कर दिया तो कुछ ना कुछ उसमें कानूनी मसला घेर लेगा, विवाद की स्थिति बना देगा। तो वो धन उनके बच्चों के भी काम नहीं आता इसके जीते जी। जब ये मर जाए तो हो सकता है वो बच्चों के नसीब में हो तो मिल जाए, अलग बात है, लेकिन उसमें भी कष्ट ज़रूर होगा उनको। इतनी आसानी से वो धन इनको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बुरी स्थिति कहलाती है। ठीक है, जो उनका कमाया हुआ धन वो निकल जाएगा और ब्याज के साथ में निकलेगा। तो ये बुरी स्थिति है। तो अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। सबसे बड़ा काम है ये, सबसे बड़ा उपाय है ये। ठीक है, दूसरा चीज़, गलत तरीके से धन मत कमाइए। आप यकीन कीजिए, आपके भाग्य में बहुत धन लिखा हुआ है, बस आप प्रयत्न कीजिए। आप जितना प्रयत्नों को बढ़ाएंगे, जितना क्षेत्र बढ़ाएंगे, वहाँ से पैसा आपको आएगा। जहाँ हाथ डालोगे वहाँ से पैसा आएगा। तो अपने में संतोष करिए, क्योंकि शनि संतोष है और संतोष ही आप जीवन का परम सुख है। तो आप उस चीज़ को समझ के काम करेंगे तो आपको बहुत उन्नति मिलेगा। लेकिन अगर आप हड़पने की कोशिश किए, शनि के विरुद्ध जाने की कोशिश किए, तो आपको दुर्भाग्य घेरेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा फिर अच्छा नहीं जाएगा। ये ऐसा अगर प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छा बुढ़ापा जाएगा, संतोष में जीवन बिताएंगे। क्यों, क्योंकि शनि संतोष भी है ना, ऐसे उसको समझना है। दूसरी स्थिति बताता हूँ जो मणिबंध से ही निकलती है। एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे मान लीजिए आपकी जीवन रेखा है,
ये बहुत लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा कि भाग्य रेखा भी जीवन रेखा के साथ में मुड़ के मणिबंध को छूती है, ठीक है, मणिबंध को छूती है और ऐसी स्थिति बनती है। अब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब भी अच्छा है, ऐसे लोग भी अच्छे कुल खानदान में जन्म लेते हैं, सारा चीज़ अच्छा होता है। मैं इसमें बिल्कुल जो अभी बताया पिछली मणिबंध वाली स्थिति, वैसे ही स्थिति इसको भी कहा जाएगा। हाँ, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अंतर क्या आता है, क्योंकि इसमें ये भी देखना पड़ेगा आपको, अगर ये जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में प्रॉपर दूरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर ये मणिबंध से निकलने वाली सीधी भाग्य रेखा का जो फल होता है वैसा ही इसको फल मान सकते हो, ठीक है ना। और अगर ये पास में है तो थोड़ा पारिवारिक बंधन आपको आएगा, थोड़ा पारिवारिक मसला आपके जीवन में उन्नति में थोड़ा समय के लिए आपको बाधा महसूस कराएगा। कोई ना कोई प्रकार से आप पारिवारिक बंधनों में फंसेंगे, बंधन लगेगा आपको। लेकिन उसके बाद में कुछ उम्र जैसे यहाँ से अब फ्री होना चालू कर देगी भाग्य रेखा, फिर उस उम्र से आप बहुत ज़्यादा तरक्की करना चालू करोगे और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचोगे। अच्छी स्थिति है। अब इसमें जो थोड़ा सा अंतर इसमें क्यों आ रहा है दोनों के फल में, सीधी और कर्व वाले में, कभी भी रेखा कर्व होके आती है ना भाग्य रेखा कभी भी कर्व होके आएगी, वो मेहनत करवाती है, सफलता तो देती है लेकिन परिश्रम से सफलता मिलेगा। भाग्य तो है लेकिन फिर भी आपको मेहनत कराएगा ये कर्व जो जितना पोजीशन है यहाँ तक, तो ये जो एज है ना आपका, ये बचपन आपको थोड़ा सा कष्ट में बीतेगा, थोड़ा सा आपको फील होगा, आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है या पारिवारिक बंधन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण से आपका भाग्योदय डिले कराएगा। लेकिन जैसे वो स्थिति आप पार करोगे, वो पॉइंट पार करोगे, फिर आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, ऐसा मानना है। लेकिन उत्तम रेखा है, कोई शिकायत नहीं, अच्छी रेखा है। बस बचपना थोड़ा सा तकलीफ में बीतता है, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे पिता से संबंधित मसले हों या परिवार से संबंधित मसले हों, कुछ भी हो सकता है। अब मणिबंध पे हम बात किए थे तो ये पॉइंट छूटता हुआ जा रहा था, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। अब मैं मणिबंध को यहाँ पे ना 2 ही मणिबंध बनाता हूँ, किसी के 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 1 होते हैं, अलग बात है, ठीक है। मान लेते हैं ये पहला मणिबंध है, ऊपर वाला जो है आपका पहला मणिबंध है, ठीक है। अब आपकी भाग्य रेखा पहले मणिबंध को क्रॉस करके दूसरे मणिबंध की तरफ जा रही है, क्रॉस कर दी है, मणिबंध को काट गई है। अगर ये भी पहले बचपन से नहीं काटती है, ठीक है। ये स्थिति भी कर्मों के आधार पे उसको दंड के स्वरूप में ये मिलता है। जैसे यहाँ पे मिला ना, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति दिखती है। कभी यहाँ पे नहीं बढ़ा तो यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे भी बढ़ेगा तो भी वही स्थिति आती है। ये रोग संकट की तरफ में इशारा करेगा, ठीक है। रोग से पीड़ित होगा इंसान और रोग से उसका खर्च होगा, या परिवार में रोग के कारण से खर्च होगा, या पत्नी को रोग के कारण से खर्च होगा, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी दाम्पत्य जीवन भी है। तो पत्नी का स्वास्थ्य में खराबी या आपके स्वास्थ्य में खराबी, उसके कारण से आपका जो कमाया हुआ धन है वो निकलते हुए देखना, यह शरीर को ही ऐसा कर देगा कि आप केवल मेंटेनेंस मांगते रहोगे, कमाई तो कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसी कोई भी स्थिति, इवन ऐसी भी स्थिति बनाती है कि बच्चों का तिरस्कार बुढ़ापे में, बच्चे ही छोड़ देंगे आपको। कमाया तो आपने खूब बड़ा संपत्ति बनाया और बच्चे ही छोड़ दिए आपको, फिर आपने, और आपका शरीर ऐसा है कि आप कमा भी नहीं सकते, फिर आपको दरिद्रता देखनी पड़ेगी जीवन में बुढ़ापे काल में। ऐसी स्थिति को ये बना देता है, ठीक है। भले ही आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन फिर भी खाने का एक टाइम के लिए सोचना पड़ेगा आपको, ऐसी बुरी स्थिति दे देता है ये। तो ये भी क्यों आता है ऐसी स्थिति? ये ऐसे अचानक से नहीं आता है, अपने कर्मों के कारण से आता है, कर्मा है ये। तो आपको अपने कर्मों को सहेज के रखना चाहिए, सही करके रखिए, धर्म के तरफ में जाइए, अच्छा रहेगा आपको, नहीं तो ये तकलीफ़ें आएंगी, ठीक है। बाकी चलिए और इस पे बात करते हैं कि अगर ये मणिबंध है आपका, अब आपकी भाग्य रेखा आपको ऊंचाई से चालू होती दिखाई दे रही है, मणिबंध से ऊपर है, मणिबंध को टच नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? बचपन में भाग्य का साथ नहीं है, आप देख रहे हैं भाग्य रेखा नहीं है वहाँ पे, आपका बचपना तकलीफ में गुजरेगा, रोग के संकट हो सकते हैं, माता पिता से संबंधित संकट हो सकते हैं, कोई भी प्रकार का हो सकता है इसमें। अब इसमें बहुत सारी स्थितियाँ हैं, इसको अगर करेक्ट हमको जानना है कि ये क्या हो सकती है तो देखिए इसमें कुछ स्थितियाँ मैं बताता हूँ इसी से जुड़े हुए, ठीक है। इसका सीधा समझ में आना चाहिए फंडा कि बचपन तकलीफ में गुजरेगा, फिर बाद में जैसा इंसान तरक्की करता चालू करेगा और बहुत ऊंचाई पर जाएगा, अच्छी सफलता हासिल करेगा, नो डाउट। लेकिन ये इसको बोलते हैं कुल दीपक योग, ठीक है। ये कुल दीपक योग है एक प्रकार का। क्यों कुल दीपक है? जब ये यहाँ पहुँचता है ना, तब देखता है कि ये बचपन में कितना गरीबी देखा है, कितनी तकलीफ़ें देखा है, अपने कुल को बहुत ऊपर तक लेके जाने वाला, एक पहचान देने वाला, ऐसा योग ये बनाता है। तो ऐसे लोगों का जो निचला जीवन होता है या पिछला जीवन होता है,
बहुत ही गरीब घर से निकल के बहुत ऊपर तक सफलता जो हासिल करते हैं ना, ऐसे लोग जनरली ये देखे जाते हैं। अगर धनी कुल में भी है तो उसको बचपन में सहयोग नहीं मिलेगा, उसको परेशानी होगी बचपन में, वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, फिर वो अपने ऊंचाई पे जब जाएगा तो अच्छा हासिल करेगा। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैं बोला कि किस कारण से ऐसा हुआ होगा, वो कारण हमको ढूंढना है, तो कुछ पॉइंट हैं वो बताते चलूँ। देखिए, मान लीजिए जीवन रेखा है आपकी, यहाँ से एक प्रभाव रेखा निकली, एक पतली सी रेखा निकली, ठीक है, और इस पर एक स्टार बना हुआ है। पतली सी रेखा है और उस पर स्टार बना हुआ है ऐसा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर जीवन रेखा से एक शाखा निकल रही है और उस पर स्टार बना है, तो ऐसे समय में ऐसे बच्चे का बचपन में पिता का साया छीन जाएगा। पिता की मृत्यु का इंडिकेशन है ये, ठीक है। पिता की मृत्यु हो जाएगी बचपन में ही, उसके कारण से उसको जीवन में जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो धन मिलना चाहिए, जो गाइडेंस मिलना चाहिए, जो परवरिश मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिल पाती। उसके कारण से उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है ऐसे बच्चे का। एक स्थिति ऐसी होती है। दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति में आपको मस्तिष्क रेखा को देखना है, क्योंकि जीवन रेखा को हम पितृ रेखा भी बोलते हैं, पिता की रेखा है वो, है ना। वैसी मस्तिष्क रेखा को हम मातृ रेखा बोलते हैं, माता की रेखा बोलते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा के स्टार्टिंग में आपको स्टार मिल जाए, मस्तिष्क रेखा के स्टार्टिंग में ही स्टार है और ऐसी स्थिति है, ठीक है, तब क्या होगा, तब फिर ये अच्छी स्थिति नहीं, तब फिर ये पैदा हुआ और माता की मृत्यु हो गई। माता का ही प्रेम नहीं मिला, स्नेह नहीं मिला, उसको सत्कार नहीं मिल पाया माता साइड से, तो क्या होगा, तो हो सकता है अब पिता कोई दूसरी शादी कर ले या उस काबिल ना हो कि इसको वो माता की कमी महसूस ना होने दे, उसके कारण से इस बच्चे का प्रोग्रेस रुक जाए। ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। अब इसमें एक और स्थिति बताता हूँ। अब जो दूसरी शादी वाली बात है ना, वो उसको क्लियर करना है, उसको और क्लियर समझने के लिए वो भी बता देता हूँ मैं। देखो, मान लो आपकी ये थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए आपकी जीवन रेखा है, ठीक है, और इसके स्टार्टिंग में द्वीप बना है, जीवन रेखा की स्टार्टिंग में द्वीप बना है, ये द्वीप बन गया, ठीक है ना। और आपको दिखाई दे कि मस्तिष्क रेखा कुछ जीवन रेखा से अलग हटके है, दूर हटके मस्तिष्क रेखा चल रही है, मस्तिष्क रेखा दूर हटके चल रही है, जीवन रेखा में द्वीप है और मस्तिष्क रेखा की स्टार्टिंग में स्टार है। अब इसमें यहाँ से क्या समझ में आया, मस्तिष्क रेखा की स्टार्टिंग में स्टार है मतलब माता की मृत्यु, ओके, यहाँ ये माता की मृत्यु का इंडिकेशन है। अब उसके बाद में जीवन रेखा से ये दूर है, जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा की दूरी क्या बताती है, माता और पिता, ये मातृ रेखा है और ये पितृ रेखा है। तो हमेशा ये जुड़ के जब भी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है तो हम बोलते हैं माता और पिता का इसको जो संस्कार है बच्चे के अंदर में वो मिलता है ऐसे लोगों को, ठीक है। लेकिन अलग अलग हो जाए तो माता पिता का संस्कार ऐसे लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, या ये बच्चे संस्कारी नहीं हो पाते, माता पिता की आज्ञा नहीं कर पाते, थोड़े उद्दंड होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। पॉइंट ये है कि माता और पिता का मेल नहीं है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी मेल तो है नहीं माता पिता का, ऊपर से माता की मृत्यु हो गई है और पिता जो है यहाँ पे द्वीप बन रहा है, तो पिता साइड से तकलीफ, पिता पितृ रेखा में द्वीप बनना मतलब पिता के साइड से तकलीफ, ठीक है। तो पिता के साइड से तकलीफ क्या आएगी, अब ये बंदा जो है दूसरी विवाह करके सौतन ले आएगा, अपने आप जो बच्चे की माँ है उसकी सौतन ले आएगा या दूसरी पत्नी ले आएगा, और उस पत्नी के कारण से इस बच्चे को उपेक्षा मिले। सौतेला बेटा जो होते हैं ना, ऐसे बच्चे के हाथ में ऐसा योग मिल सकता है, ये ऐसे चांसेस हैं, ठीक है। ये इस टाइप का योग को बताता है। अगर वो नहीं भी लाया तो हो सकता है पिता इस बच्चे को फिर उपेक्षा करने लग जाए, इस पर ध्यान ना देने लगे, चाहे चाह के चाहे ना चाह के, अलग इशू है, ऐसी स्थिति को ये बता देता है। तो ये उससे संबंधित कुछ पॉइंट है, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो अब पॉइंट हमको क्या निकल रहा है, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, अगर हम केवल पॉइंट पे बातें करते हैं तो बचपना तकलीफ़ में बीतेगा, लेकिन आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा बहुत अच्छा तरक्की हासिल करेगा, बहुत ऊँचे लेवल की सफलता हासिल करेगा, बशर्ते रेखा शुद्ध होनी चाहिए, उस पर कोई भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। रेखा गाढ़ी फीकी हो रही है तो बहुत प्रॉब्लम है, मार्केस है फिर वो, ठीक है। रेखा अगर हिल रही है, अब जैसे कभी रेखा ऐसी भी मिल सकती है आपको, ऐसी रेखा लहरते हुए चले, भले ही रेखा बहुत अच्छी क्वालिटी में है लेकिन लहर रही है, इसका क्या मतलब है, जीवन में एक फोबिया, ऐसे लोगों को फोबिया सताता है। क्या फोबिया सताता है, अपनी स्थिति को ये कभी भी जीवन भर नहीं, ये जान ही नहीं पाते कि हम स्टेबल कब होंगे। भले ही स्टेबल रहते हैं, अच्छा कमाते हैं,
लेकिन ये जान समझ ही नहीं पाते, अपने मन में ये चीज़ नहीं बैठा पाते कि अभी हम स्टेबल कब होंगे। डर बना रहता है कि अब मैं गिर ना जाऊं, अब मैं नीचे ना आ जाऊं, मेरा बिजनेस ना डूब जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए। ये डर इनको सताते रहेगा, बेचैन करके रखेगा। पैसे मिल भी जाएं लेकिन सुख नहीं मिलता, ठीक है। तो संतोष नहीं मिलता, संतोष की रेखा डगमगा गई, संतोष नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, भले ही धन आप कमा लो। अच्छी रेखा नहीं है, बहुत बुरी रेखा, ठीक है। ऐसी स्थिति को ये बताता है। वैसे ही अगर आप देखोगे, जंजीरदार है रेखा। जंजीरदार मतलब ऐसा होता है, अब मैं बड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, जंजीर इतना बड़ा नहीं होता हाथ में, मैं बड़ा करके बना दिया। भले मणिबंध से जा रही हो कोई बात नहीं, चाहे वो मणिबंध से जाए चाहे अलग हो के जाए, पॉइंट समझना है। अगर जंजीरदार है, बहुत कष्ट, जीवन भर बेचैन रहोगे आप। आपको भाग्य का साथ एकदम नहीं मिलेगा, नहीं के बराबर भाग्य का साथ। जीवन भर ऐसे लोग संघर्ष करते रह जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि इनकी गाड़ी कब जाके स्टेबल होगी। घोर दुर्भाग्य को ये बताता है, बहुत बेकार रेखा है, ठीक है। ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों के साथ साथ में ऐसे लोगों को भी, अगर मान लो रेखा आपकी गाढ़ी फीकी हो रही है, ऐसी रेखा हो रही है, अगर ऐसे लोगों को भी, और जंजीरदार है तो भी, अपने जीवन में एक नियम बनाइए आप, अपनी दिनचर्या को एक नियम में ढालिए आप। ऐसे लोगों को कोई एक शेड्यूल वे में काम करना चाहिए, नियम में काम, क्योंकि इनके मन में जो है ना स्थिरता नहीं रहती, बेचैन रहते हैं, डिसीजन में गलती होती रहती है इनकी। तो ये अपने आप को जितना नियमबद्ध कर लेंगे ना, उतना ज़्यादा इनके लिए सही रहेगा। आज काम किया, मन किया, कल एकदम उत्साहित हैं, कल एकदम हतोत्साहित हो जाएंगे। ऐसी अजीब स्थिति इनके साथ बनते रहती है, उसके कारण से इनको प्रोग्रेस नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति को ये बताता है। अब लास्ट में इस पॉइंट को ख़त्म करते हुए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, एक पॉइंट बताते चलूँ। ये भी मणिबंध से निकलने वाली रेखा है, इसलिए इसको इंडिकेट कर देता हूँ इसमें। देखिए, अगर आपको ऐसा मिले कि मणिबंध से आपकी भाग्य रेखा सही तरीके से निकल के जा रही है और अचानक से मुड़ के मंगल पे चली जाए, चाहे इस मंगल पे चली जाए चाहे इस मंगल पे चली जाए, वो अलग इशू है, ठीक है। मंगल पे जाके ख़त्म हो जाए, अब क्या बोलेंगे इसको, क्या भाग्य रेखा नहीं है? बिल्कुल भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा है, लेकिन जाके मंगल पे मुड़ गई है। तो अब इसमें इस जो भाग्य रेखा के कारण से इसके व्यक्तित्व में क्या गुण आएगा? इसके व्यक्तित्व के नहीं, इसको व्यक्तित्व नहीं बोलेंगे, इसको इसके कर्म में इसके क्या गुण आएगा, इसको समझना है, ठीक है। क्योंकि कर्म, शनि क्या है? कर्म है आपका, आपका धन, कर्म से धन है ना, वो है। तो अब इसमें क्या गुण मिलेगा आपको, चाहे ये मंगल पे जाए चाहे ये मंगल पे जाए, आपको केवल मंगल समझना है, ठीक है। क्या इसमें गुण आएगा? मंगल क्या है? पराक्रम है आपका, आपका साहस है, ठीक है। और वही मंगल आपका डर है, आपका आलस है, समझ गए बात को। अगर मंगल पर्वत दबा हुआ है तो आपके अंदर में उत्साह ही नहीं है, आपके अंदर में पराक्रम करने का एबिलिटी ही नहीं है, दब्बू किस्म के हो आप स्टेप बढ़ाने से ही डर रहे हो। ऐसी स्थिति को जनरेट कर देगा, उसके कारण से आप अपने भाग्य का नाश करोगे, उसके कारण से आप अपने भाग्य का नाश करोगे। बहुत बुरी स्थिति है फिर। अगर मंगल पर्वत दबा है, जिस भी मंगल पे जा रही है उसमें वो वाला मंगल अगर दबा हुआ है तो उसके नेगेटिव गुण आ गए। अभी किस में आ गए? आपके भाग्य में। तो आपके भाग्य का सपोर्ट आप खुद नहीं ले पाओगे, खुद ही नहीं लोगे, अपने आलस के कारण से, अपने गिरे हुए स्वास्थ्य के कारण से, या फिर गिरी हुई मानसिकता के कारण से। पराक्रम है ही नहीं आपका, इसके कारण से आपके भाग्य का नुकसान होगा। लेकिन अगर अपोजिट बात कर लें, अगर पर्वत बहुत अच्छा उन्नत है, ज़बरदस्त पर्वत है, शुद्ध पर्वत है, और उस पर ऐसी रेखा जा रही है, तो उसका पॉजिटिव गुण मिलेगा किसमें? आपके भाग्यवर्धन में। अपने ही दम पे, अपनी प्रखर बुद्धि से, अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से आप अपने भाग्य को और भी ज़्यादा मजबूत करोगे। ऐसी स्थिति को ये बताता है। बहुत उत्तम स्थिति है, ए क्लास स्थिति। फिर इनमें क्या है, आगे के भाग्य रेखा में कोई भाग्य रेखा नहीं है, हाँ, बस ये यहाँ पे केवल, अब देखो इसमें समझ, बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको समझना है आपको। ये रेखा बहुत ही अच्छी रेखा होती है, जिसके हाथ में है बहुत अच्छी रेखा। देखो, अगर रेखा क्या होती है? रेखा सीमांकन करती है ना, हमको बताती है कि जैसे इस रेखा ने बताया कि इस यहाँ तक कि इस एज में ये व्यक्ति के पास में भाग्य का भरपूर साथ रहेगा, बताया। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे रेखा आगे है ही नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब आगे की उम्र के लिए इसके पास कोई सीमा नहीं है। ये जितना ज़्यादा पराक्रम, क्योंकि मंगल पे छोड़ दिया, अभी इसने, भाग्य ने अपने आप को जाके मंगल पे छोड़ दिया है,
ये बता रहा है कि अब आगे की उम्र में आप जितना पराक्रम करोगे, अपने सामर्थ्य से अपने आप को जितना ऊपर तक लेके जाओगे, उतना उम्र तक आपको शनि का साथ मिलेगा। ये इसने क्योंकि मंगल पे छोड़ दिया अपने आप को जाके। अब जो भी करना है, भाग्य और कर्म दोनों मंगल बन गया है। जितना अच्छा ये अपना व्यक्तित्व को संवारने की कोशिश करेगा, उतना अच्छे से संवार सकता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा ये खुद डिसाइड करेगा, ऐसा स्थिति बनाएगा। अब इसमें खास बात क्या आती है, ये रेखा के कारण से अब इसके व्यक्तित्व में आता है जो गुण ये बताता हूँ। ऐसे जो लोग होंगे ना जिसके हाथ में रेखा है, आप देखना कभी भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। 1% भी चांस अगर बचा है तो वो उस 1% को 100% का अप्रोच समझ के काम करते हैं। ऐसे लोग नेगेटिव बात नहीं करते। पर्वत अच्छा है तो उसके कारण से जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं, बहुत अच्छी ऊंची लेवल की सफलता ऐसे लोग हासिल करते हैं। बहुत अच्छी रेखा है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल एक अपवाद था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में शामिल किया। आशा करता हूँ आप लोग को आज का कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा, पसंद आया कंटेंट्स तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्रोत्साहन मिलता है, संतोष मिलता है, मेहनत का लगता है कि चलो कोई सुन रहा है तो बताने का भी बहुत मन करता है, समझाने का और भी नए नए पॉइंट लाने का मन करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लोगों में भी, अपने दोस्त यारों में भी शेयर कीजिए ताकि ज्ञान सही लगे। अगर ये सही है ज्ञान तो ज़रूर शेयर कीजिए, मदद कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।